बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वन बाइट पोटैटो स्नैक्स। बहुत क्रिस्पी पोटैटोज़ की मैंने रेसिपी बनाई है। मैंने क्या किया है, 1 किलो आलू लिए हैं, उसके छिलके उतार कर अब आपको दिखाती हूँ मैंने किस साइज़ के आलू लिए हैं। यकीन करें जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो चिप्स को भी आप भूल जाएंगे, फ़ास्ट फूड जितना भी हम खाते हैं उसको भूल जाएंगे। इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि आपके बच्चे भी कहेंगे कि बस मम्मा हमें रोज़ यही बना कर दें। बहुत ईजी, बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और यकीन करें टेस्ट में तो बिल्कुल ही लाजवाब हैं। ये देखिए मैंने इस स्लाइस में आलू काट लिए हैं। यकीन करें बहुत क्रिस्पी बने थे। मैंने क्या किया है कि एक बर्तन में मैंने ले लिया है पानी और इसको मैं उबाल आने तक पकाऊंगी। ये देखिए इस तरह से पानी हो रहा है गरम। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी नमक। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी आलू। जैसे ही हमारे पानी को आने लगेगा उबाइल तो हमने इसके अंदर जो कटिंग किए हुए थे पोटैटोज़ वो हमने ऐड कर देने हैं। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि फ्राई करने में बहुत इजी रहेंगे और बहुत क्रिस्पी हमारे स्नैक्स रेडी होंगे। और मज़े की बात ये है कि ये अंदर से भी बिल्कुल गले होंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट मसाला लगाकर फ्राई करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे स्नैक्स जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पीपन भी नहीं आएगा। ये स्टेप आप लाजमी फॉलो करिएगा और इस तरह से उबाइल कर कर 1 से 2 उबाइल आने तक, बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है ताकि आलू नरम ना हो जाए। हमारे आलू कच्चे पक्के ही होने चाहिए। बस ये है कि थोड़े से हमारे आलू नरम हो जाएं। फिर फ्राई करने से ये होगा कि आपके अंदर जो स्नैक्स के अंदर पोटैटो स्नैक्स के अंदर कच्चापन होगा वो चीज़ नहीं होगी। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये देखिए अब मैंने क्या करना है कि मैंने अच्छी तरह से पानी को कर लेना है खुश्क। इस तरह से हम इसको छान लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और अब मैंने क्या करना है, एक बर्तन लिया है और इसके अंदर मैंने शामिल किया है कॉर्नफ्लावर। वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा और इस तरह से झटपट तैयार होने वाले पोटैटो स्नैक्स बनाइएगा, वन बाइट पोटैटो स्नैक्स बनाइएगा। मैंने क्या किया है, अदरक पाउडर लिया है आधा खाने का चम्मच और आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, आधा ही चाय का चम्मच मैंने लिया है दादर की हुई मिर्ची, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा मैंने लिया है नमक, आधा टीस्पून आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है नमक और इसके साथ मैंने लिया है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर में हमारा नमक शामिल होता है, इसीलिए हम नमक का इस्तेमाल इसमें कम करेंगे और इसको मैं अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स ताकि तमाम मसाले हमारे हो जाएंगे यकजान। और अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। एकदम से आपने पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा आपने करके पानी शामिल करना है। आप भी घर पर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी इस तरह से पोटैटो स्नैक्स कैसे बने हैं। बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची, बहुत ही यमी बनकर रेडी होते हैं। बस छोटे छोटे स्टेप होते हैं जिनको आप वन बाय वन फॉलो करिएगा और मज़ेदार सी आप रेसिपी घर पर बआसानी बना सकते हैं। ये देखिए आपने देखा कि मैंने पानी का एकदम से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि एकदम से पानी इस्तेमाल करने से एक तो क्या होगा कि गुठलियाँ बन जाएंगी जो हमारे लिए बाद में मुश्किल बनेंगी। और थोड़ा थोड़ा आपने करके शामिल करना है। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए कि हमारे आलू इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब मैंने लिया है एक पैन और इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी ऑयल। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, घी भी शामिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर आलूओं को कर दूँगी शामिल। इस तरह हम डीप करते जाएंगे, ऑयल में डालते जाएंगे।
اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آ رہی ہے تو لائک لازمی کریے گا اور شیئر بھی کریے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی نیو ریسپی چاہیے تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ بہت جلد میں بنا کر آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیے ایک طرف سے جب ہو جائیں گولڈن براؤن تو ہم نے کر لینی ہے سائڈ چینج۔ آپ کو یہ سائڈوں میں جو نظر آ رہا ہوگا تھوڑے تھوڑا پیسز، وہ یقین کریں وہ بھی کھانے میں بڑے ہی مزے کے تھے۔ جب اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو جائیں تو ہم ان کو نکال لیں گے۔ یہ دیکھیے اس طرح کا ہم نے کلر لانا ہے، گولڈن براؤن۔ ون بائٹ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس کا ایک ہی بائٹ بنتا ہے، اس لیے ہم اس کو ون بائٹ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے الحمدللہ کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے۔ دیکھیے کتنے یمی، کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کے بچے آپ کو بار بار کہیں گے کہ بس ڈیلی اب یہی بنائیں، مما چپس کو چھوڑیں بس یہی بنائیں۔ شام کی چائے کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں۔ اچانک کوئی گھر پر مہمان آ جائے تو جٹ سے آلو نکالیں اور ون بائٹ پٹاٹوز بنائیں۔ بہت یمی، بہت ایزی ریسپی ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں، اور ٹیسٹ تو اس کا بالکل ہی لاجواب ہے۔ آپ بھی بنائیے اور مجھے بھی بتائیے کہ کس طرح سے ون بائٹ پٹاٹو اسنیکس آپ کے بن کر ریڈی ہوئے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ دیکھیے آلو اندر تک گلے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ آلو اندر تک ہمارے کک ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو میں نے آپ کو پہلے اسٹیپ بتایا تھا، یہی اس کی وجہ ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔